नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। और आज की जो मुख्य खबरों की बात करें, सबसे पहले जो योगी जी हैं, योगी जी ने कहा है कि अभी तक 50 करोड़ जो श्रद्धालु हैं उन्होंने कुंभ में या महाकुंभ कहे उसमें अभी तक डुबकी लगा दी है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। शायद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा है कि 50 करोड़ लोग कुंभ में स्नान करने पहुँच चुके हैं। और उन्होंने बड़ी चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ लोगों ने चोरी छुपी डुबकी लगाई और कुछ लोगों ने खुलेआम। चोरी छुपी का कहने का मतलब उनको विपक्ष को तंज कसना था, क्योंकि विपक्ष के लोग भी बहुत सारे कुंभ में स्नान करने गए थे। तो विपक्ष लोगों के लिए उन्होंने ये बात कही। अगली खबर की बात करें, जो मुफ्त की योजना है, आजकल रेवड़े कल्चर चल गया ना, फ्री बीज। सरकार अपनी सरकार बनाने के चक्कर में फ्री में लोगों को कोई सामान बांट रही है, कोई सैलरी दे रही है, कोई बस फ्री है, फ्री जो भी फ्री हो रहा है। इस चक्कर में क्या है, विकास में बहुत मुश्किलें हो रही, क्योंकि सारा बजट फ्री में ख़त्म हो जा रहा है, फ्री बीज बांटने में ख़त्म हो जा रहा है। तो जिससे कि और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना सड़कें हैं, पुल हैं, हाईवे हैं या अन्य जो भी विकास कार्य है उसमें बाधाएं आ रही, क्योंकि बजट वहीं ख़त्म हो जा रहा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी चिंता जताई है और उन्होंने इसमें जल्दी फैसला सुनाने का वो किया है। और अगली खबर की बात करें तो फरवरी में, यहाँ भी देख रहे हो फरवरी का महीना चल रहा है, जबकि जाड़ों का महीना है, बसंत ऋतु है, इसमें ना ज़्यादा ठंड होती ना गर्मी, लेकिन गर्मी अभी से बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो शायद इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा होने की आकांक्षा है। अगली खबर की बात करें तो AI समिट में PM मोदी की जो अगली मंजिल है वो अमेरिका है। ट्रंप से हो गया है बैठक। कल पेरिस में AI समिट हुआ, जिसमें मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है कि AI कैसे जॉब्स हमारे लिए दिक्कतें कर सकती है, इन फ्यूचर कैसे हमारी जॉब्स खा सकते हैं, कैसे इसका उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन अब मोदी जी ट्रंप से मीटिंग करेंगे, अमेरिका जाएंगे। और अगली खबर की बात करें, जो आजकल सुर्खियाँ बनी हुई हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में भी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना संस्कारी हिंदुस्तान, इतने सभ्यतावान हिंदुस्तान जहाँ लोग संस्कार के लिए जाने जाते हैं, जहाँ लोग क्या कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या देते हैं, जहाँ क्या कहते हैं अतिथि को भी भगवान की तरफ होते, अतिथि देवो भव वाले देश में, जहाँ हम पक्षियों को, प्राणियों को, पत्थरों को, जिससे भी हमें यहाँ तक कि गाय को, जिससे हमें दूध मिलता है, हम हर किसी को भगवान की तरफ पूजते हैं। उस देश में ऐसी अश्लील बातें, ऐसी अश्लीलता, जो समय रैना का शो है इंडिया गॉट लैटेंट, वो इंडिया नाम से भी आपत्ति है कि इंडिया नाम जोड़ के तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो उन्होंने जो अभद्र भाषा प्रयोग किया था अपने शो में, अभद्र टिप्पणियाँ की थी, उसके कारण क्या है, उन्हें 14 दिन के अंदर मुंबई पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी मुंबई पुलिस के थाने में। और अब तक क्या है, जो 6 लोगों के हैं उनके बयान दर्ज किए थे, जैसे इस शो के जो जज है आशीष चंचलानी और अपूर्वा मखीजा और बलराज घई वही है जिनका स्टूडियो में शो चल रहा था, शो बन रहा था, स्क्रिप्ट हो रहा था, क्योंकि उनका स्टूडियो यूज हो रहा है। और शो में जो जुड़े 3 तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनका भी बयान दर्ज किया गया है। इसके अलावा यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया, वो मेन है, उनकी वजह से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, उन्होंने बहुत अश्लील बातें कही थी जो रणबीर इलाहाबादिया हैं। तो इन सब ने बयान दर्ज कर दिया है। बट वहीं जो समय रैना है उनका भी बयान दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो अमेरिका गए हैं फिलहाल, और 17 मार्च तक शायद मुंबई लौटेंगे, ऐसा उनका बयान है। लेकिन मुंबई पुलिस ने समय रैना की टीम को स्पष्ट रूप से बता दिया कि इतनी देर तक नहीं रोकी जा सकती, मतलब जाँच को जो इतनी देर तक नहीं रोक सकते, इसलिए उन्हें जल्दी आना पड़ेगा, मतलब 14 दिन के अंदर पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा। अब देखते हैं कब तक वो आते हैं। वहीं इस सब विवाद पर जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम वाले, उन्होंने भी बोल दिया कि रणबीर इलाहाबादी और समय रैना जो हैं इनको माफ़ नहीं बल्कि दिल और मन से साफ कर देना चाहिए। उनका बयान ये है कि उन्हें अपने दिलों से हटा दो, उनसे अपने मनों से हटा दो। तो इस तरीके से उनका बयान है धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी। वहीं जो पेरिस में PM मोदी जी ने AI समिट करी थी, उसमें गूगल के CEO जो सुंदर पिचाई हैं, आप जानते होंगे सुंदर पिचाई भारत के निवासी, वैसे मूल तमिलनाडु से शायद उनका
जन्म स्थान है। तो उनके साथ भी मीटिंग हुई थी मोदी जी की, उनके साथ खास चर्चा रही और मोदी जी उस सह अध्यक्षता कर रहे थे उस AI समिट का। तो इस समिट की शुरुआत में प्रधानमंत्री जी ने कहा भारत जल्द ही अपना LLM विकसित करेगा। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अगली खबर की बात करें तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है पूरा हिंदुस्तान में जिसने UCC लागू कर दिया, आपको पता ही होगा। तो UCC जो लागू होने के बाद जो जमीयत उलमा ए हिंद ने क्या है विरोध किया है। उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि जमीयत उलमा ए हिंद की उसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जानते हैं जो कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने इस महत्वपूर्ण मामले में पैरवी कोर्ट में करेंगे। मौलाना मदनी ने कहा कि हाँ मुसलमानों का अस्तित्व का सवाल नहीं बल्कि उनके अधिकारों का सवाल है। और इसमें अधिकार कहाँ से आ गया है ये समझ में नहीं आता। अब कोर्ट ही अपना डिसीजन देगी क्या बात है। बाकी आपको बताया उत्तराखंड में जनवरी में समान नागरिकता संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे बोलते हैं लागू कर दिया था, समान नागरिक संहिता। इस कानून के खिलाफ जमीयत उल ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना असद मदवी ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश इसका उल्लेख किया है। अब कोर्ट इसी सप्ताह में शायद सुनवाई कर सकता है या क्या सुनवाई करता हो तो आगे देखा जाएगा। अगली खबर की बात करें तो एक बहुत बड़ी दुखद खबर है कि जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास, उनकी अभी देहांत तो हो चुका है, वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। तो 1992 से नियुक्त थे राम मंदिर में, जब राम जी टेंट में विराजमान थे, टेंट में रहते थे, तब से वो वहाँ पूजा पाठ करते थे। तो सत्येंद्र दास जी जो आचार्य थे उनका उस समय सैलरी 100 रुपया था मात्र, और वहाँ से लेके भव्य राम मंदिर बनने तक उन्होंने वहाँ की सेवा करी। तो बहुत अच्छा यादगार पल रहा उनका हाल ही में लखनऊ के जो संजय गांधी PGI में बुधवार को सुबह 7 बजे निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। आचार्य सत्येंद्र दास बाबरी विध्वंस से लेकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के साक्षी रहे। 1993 से रामलला की सेवा में लगे हैं और 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और 34 साल से रामलला की सेवा कर रहे हैं। सत्येंद्र दास जो है टीचर की नौकरी छोड़ पुजारी बने थे। 1975 में उन्होंने संस्कृत से आचार्य की डिग्री ली और फिर अयोध्या में संस्कृत महाविद्यालय में सहायक टीचर के तौर पर नौकरी की। इसके बाद 1992 में ऋषियों की तरफ से उन्हें पुजारी नियुक्त किया गया। तो उस समय उन्हें 100 रुपया मिलता था और अभी लास्ट में शायद 37-38 हज़ार के आसपास सैलरी हो चुकी थी। अगली खबर की बात करें तो आज माँ की पूर्णिमा है, तो इसका पूरा 12 फरवरी को जो माँ की पूर्णिमा है उसमें बहुत सारे लोगों ने डुबकियां लगाई, घाटों में भीड़ थी। तो उसके अलावा जो मेन है जो सज्जन कुमार हैं जिनके खिलाफ 1994 की सिख विरोधी दंगे का मामला है, उसका आज फैसला हो सकता है कोर्ट में। और जो रक्षा मंत्री वो बेंगलोर में आ रखे क्योंकि वहाँ पे अभी एयर शो भी चल रहा है आपका यलंका में, और बहुत चीज़ें ग्लोबली इन्वेस्टमेंट मीट भी करेंगी, उनका उद्घाटन भी करेंगे। बाकी अगली खबर की बात करें तो जो राष्ट्रपति भवन है उसमें पहली शादी हो चुकी है। CRPF के अधिकारी पूनम गुप्ता राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। एक ऐतिहासिक समारोह 12 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। और बाकी जो मेन खबरें आपको बताई दी है, और इसके अलावा हमारा मेन उद्देश्य ही रहता है कि आपको जो आपके लायक की खबरें वो बताई जाए, उनसे अवगत कराई जाए। फालतू की खबरें दे के आपका टाइम बर्बाद या टाइम पास नहीं किया जाए, जो इधर उधर की जिस खबरों से आपका कोई लेना देना नहीं है। जो देश दुनिया की अच्छी खबरें जो आपकी ज़रूरत की मंद हैं। वहीं अभी इंडिया और इंग्लैंड के मैच में इंडिया ने
54-55 रन बना दिए थे। और इंग्लैंड अभी भी खेल रही जब तक ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो जहाँ तक इंडिया भी पूरी जीत के मौके में है, आराम से जीत जाएगी इस मैच को। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि इंडिया आराम से आसानी से ये मैच जीत जाएगी। अब बाकी की अगर इंग्लैंड बाउंस बैक करती है तो अलग चीज़ है, क्योंकि हिंदुस्तान ने 350 से ऊपर का टारगेट दिया है, वहीं इंग्लैंड के इतना बनाना मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।